तो एक लड़की को अपनी इज्जत का, अपनी अस्मिता का सबसे ज्यादा ख्याल है। शायद उसके रिश्तेदार या समाज उसकी तरफ जितना केयर है उससे ज्यादा वो अपने लिए संजीदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो पहनावा इतना गलत होगा तो मेरे ख्याल से कोई भी महिला या कोई भी लड़की उसे खुद ही पहन करके नहीं निकलेगी। नहीं, लेकिन मेरा प्रश्न आपका दूसरा सवाल जी, मंचलों के ऊपर लगाम नहीं लगाई जाती और ये पहनावा उनको उकसाता है जी, जैसा आपने कहा। नहीं, मैंने नहीं कहा कि उनको उकसाता है जी। लेकिन अब देखिए कि कभी कभी क्या होता है, सांस्कृतिक भिन्नता जो होती है, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं या जिस तरह से वो दिल्ली में रहते हैं, उनका रहन सहन, उनका ओढ़ना पहनना, और यहाँ जो दिल्ली के लोकल लोग हैं उनके ओढ़ने पहनने में फर्क है, उनकी भाषा में फर्क है, उनके बोलने के तरीके में फर्क है। बिल्कुल, जैसा देश वैसा भेष, ये तो कहावत पुरानी चली आई है। उनके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास छेड़खानी घटनाएं, मेरे ख्याल अभिषेक पांडे जी सहमत हैं यहाँ पे, कई बार इसकी रिपोर्टिंग हुई है। कई बार मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इसके खिलाफ जो है उन्होंने बड़े कड़े बयान दिए कि रोका जाएगा, ये किया जाएगा, पुलिस को वहां पे चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, बिल्कुल उसके लिए जगह जगह पीसीआर वैन खड़ी करी गई है, लेकिन पुलिस को मुस्तैद किया गया है। लेकिन आप ये बताइए क्या इस लिबर्टी को जिसकी आप बात कर रही हैं, या जिस पहनावे या रहन सहन की लिबर्टी की स्वतंत्रता की आप लोग बात करते हैं, उसको प्रोटेक्ट भी तो करने की जरूरत है। कानून व्यवस्था मजबूत करके उसको संभालने थामने की भी जरूरत है। वो कहां दिखाई दे रहा है? वो बिल्कुल हमेशा उसके लिए कार्रवाइयां चलती रहती हैं। लेकिन आप अगर मुख्यमंत्री, एक मिनट उर्मिला जी, अगर मान के चलिए मैं भी एक महिला हूं, आप मान के चलिए अब मैं अपने घर से चलकर आपके स्टूडियो तक आई, तो क्या मेरे पीछे एक पुलिसमैन आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। क्या हम हर देश की महिला के पीछे एक पुलिसमैन को लगा सकते हैं? निस्संदेह नहीं आ सकता। इसके लिए मेरा ये खुद का अपना मत है, क्योंकि मैं भी एक कामकाजी महिला हूं, घर से बाहर निकलती हूं, समाज में रोज निकलना होता है, देर रात को भी घर से जाती हूं, सुबह जल्दी भी निकलती हूं, दिन में भी घूमती हूं, रात को भी कई बार बाहर रहना पड़ता है। इसके लिए अगर हम महिलाओं के अंदर खुद सेल्फ डिफेंस करने की अगर हमारे अंदर एबिलिटी है, हमारे अंदर वो ताकत है, या हम वो इस हिम्मत के साथ चलते हैं, ये मत कहिएगा कि आप सरकार से पल्ला झाड़ करके कह रहे हैं कि खुद अपनी रक्षा कीजिए। लेकिन ये एक सच्चाई है जिसे हम सबको कबूल कर चलना चाहिए कि अगर हम खुद में मजबूती लाएंगे पूरी तरीके से, इस तरह के अपराध तो तभी दूर हो पाएंगे। सरकार प्रावधान निकालती है, सरकार ने पुलिस को मजबूत किया हुआ है, मुख्यमंत्री जी दिन रात कोशिश में लगी हुई हैं कि महिलाओं के ऊपर कभी कोई अत्याचार ना हो सके, हम ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा। और मेरा जी सुन लीजिए, मैं सुनने की हिम्मत रखिए, अगर उंगली उठाने की आप करते हैं, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप उंगली उठाना जानते हैं लेकिन उस बात का जवाब सुनना नहीं जानते। विपक्ष में होने का यह मतलब नहीं है कि सत्ता के ऊपर थोपेंगे। ये बलात्कार कैसे रहे हैं दिल्ली में? आप एक नुमाइंदे ये कहते हैं कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, मैं ये कहती हूँ कि ऐसे अपराधों के लिए फांसी से बढ़कर कोई सजा नहीं हो सकती। अगर मुख्यमंत्री जी इसकी पहल करते अभिषेक जी तो दिल्ली में ठीक है, अगर रेप के केसों को कई कैटेगरीज में बांटा गया है, घटने जिस तरीके का ये केस हमारे सामने उभर कर आया है, अगर सुषमा जी या बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर होता तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करती है इस टाइम? जिस तरीके वो इस्तीफा दे दे? नहीं, बिल्कुल मैं कह रही हूँ, अगर गुजरात में आज के दिन बीजेपी की सरकार है, गुजरात में आज के दिन एक सुशासन, उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? सुशासन इतना अच्छा गुजरात में, रात को भी बहन गुजरात में गुजरात के अंदर, पूरे गुजरात के अंदर 5 मिनट के अंदर वो बैन पीसीआर वैन। गुजरात में मेरी बहनें रात के 12 बजे भी मेरी बहनें रात को घूम सकती है, रात को भी। क्या था? रात को गोधरा कांड एक साइड चीज है। क्यों एक्साइटेड है? क्योंकि जिस चीज पर आप पर उंगली उठती है वो एक गलत चीज है। आज का विषय है रेप, आज का विषय है रेप। सच्चाई को स्वीकारना सीखिए गुजरात की बहनें, और मैं गुजरात में बोलना बंद कर दीजिए। अभी गुजरात से ही आई हूँ। गुजरात में मेरी बहनें रात के 12 बजे यूनिवर्सिटी की लड़कियां रात के 12 बजे 5 मिनट में लोगों को जला दिया जाता है। क्या बात कर रही हैं? अभी हम ललिता जी महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और ये एक सच है, ये एक सच है, ये एक सच है। बिल्कुल उर्मिला जी, यहाँ पे आपके पक्ष में बात कर दूं, किसी भी तरह के तथ्य सामने आते हैं तो गलत है। नहीं, उसके लिए चाहे बीजेपी है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, दिल्ली जो है लार्जेस्ट सेलिंग जो है ये वाइन और बियर और इन शराब का सबसे लार्जेस्ट सेलिंग स्टेट क्यों है? गुजरात उसी जगह, गुजरात उसी जगह पे ड्राई स्टेट है, ड्राई स्टेट इन द वर्ल्ड में कोई सा स्टेट ही नहीं है जो ड्राई हो। बिल्कुल। और ऐसी ये व्यवस्था है दिल्ली में लागू क्यों नहीं हो रही है? गुजरात में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था जो है, ललिता जी ये फैक्ट आप स्वीकार करें, हमारे संवाददाता अभी गुजरात में चुनाव हुए हैं, खुद वहां पर गए थे और उन्होंने खुद कहा कि रात के 3 बजे भी महिलाएं वहां पर सुरक्षित घूम सकती हैं। ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। मैं पूरी बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल 2:30 बजे भी घर गई हूँ, मैं 3 बजे भी गई हूँ और मैं सुरक्षित
गई। जी जी जी। लेकिन हादसे कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, हमें इस चीज को स्वीकारना। 40 लाख महिलाओं के साथ एक बात तो अभिषेक 40 लाख महिलाओं से एक चीज आप मानिए, उर्मिला जी मान के चलिए कोई महिला इस तरह से कोई महिला मुख्य रूप से आपकी पार्टी और आपकी सरकार जिम्मेवार है। लेकिन आपको भी ये बात माननी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार बलात्कारी और अपराधी की सरकार है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। अगर प्रशासन सही हो, न्यायपालिका सही हो तो क्राइम स्वतः रुक जाएगा। आप सभी से देती हूँ आज के दिन कांग्रेस बलात्कार कांग्रेस हो गई है बिल्कुल। अरे बीजेपी ने जहां पर गलतियां करी, आप उनसे पहले इस्तीफा मांगिए। बीजेपी का आरोप क्या है, इससे पहले कि मैं चर्चा पर आऊं, बीजेपी का आरोप क्या है और बीजेपी के राजनेता क्या कह रहे हैं सारे मामले पर, इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान में महिलाओं को देवी का दर्जा प्राप्त है। चाहे गीता हो या कुरान या बाइबल, सारे धर्म ग्रंथों ने महिलाओं को आदर और सम्मान के शिखर पर बिठाया है। इस देश का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना बेटियों की पूरी नहीं होती। बेटी एक ऐसा शब्द जिसे सुनने के बाद कानों में एक मिस्र ऋषि घुल जाती है। चहकती खिलखिलाती एक भोली सूरत आंखों के सामने जीवंत हो उठती है। लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा है? क्या देश की राजधानी दिल्ली में मानवीय संवेदनाओं ने दम तोड़ दिया है? क्या पूरे देश के भाग्य का फैसला करने वाली देश की राजधानी दिल्ली आज अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रही? आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए अधिकृत बड़े अधिकारियों की कर्तव्य निष्ठा केवल नेताओं की सुरक्षा करना भर है क्या? इस परिस्थितियों में एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाली महिलाएं अपनी आबरू कैसे बचाती होंगी? रेप के अधिकांश मामलों की सच्चाई यथार्थ के धरातल पर आते ही दम तोड़ देती है। फलस्वरूप रेप के आरोपी या तो कुछ दिनों के बाद बाहर आ जाते हैं या फिर गिरफ्तार ही नहीं होते। जरा सोचिए क्या बीत रही होगी उन माँ बाप पर जिसके सामने उनकी लाडली बेटी लहलुहान पड़ी जिंदगी और मौत से लड़ रही हो, जिस बेटी को उसके माता पिता ने बड़े अरमानों के साथ पाला और उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली भेजा। आज उनके अरमानों को कुछ दरिंदों ने अपनी हैवानियत के पंजों से नोच डाला है। रेप की शिकार इस लड़की की दर्द भरी चीखें किसी भी इंसान का कलेजा चाक कर देती है। मुश्किल से उसकी जुबान यह कह पाती है कि माँ मुझे बचा लो, माँ मेरी क्या गलती थी माँ। उसके इलाज करने वाले डॉक्टरों ने भी उसके साथ हुए कृत्य को अब तक के हुए सबसे जघन्यतम कृत्यों में एक बताया है। दुर्भाग्य तो यह है कि इस देश में हमेशा ऐसे मुद्दे राजनीति का शिकार होकर भटक जाते हैं और घटनाएं घटने के बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब इस देश की प्रमुख पदों पर कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी, नेता विपक्ष सुषमा स्वराज, महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, राज्यसभा सदस्य जया बच्चन, रेखा, मायावती सरीखे महिला नेताओं की एक बड़ी फहरिस्त है जो महिला कल्याण और सम्मान की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन जब धरातल पर काम करने की बात होती है तो महिला कल्याण के मुद्दे गौण हो जाते हैं। ऐसे में यह देखना है कि क्या जब किसी बड़े नेताओं के घर वालों के साथ ऐसी घटना घटेगी तब कड़े कानून बनेंगे या फिर दिल्ली में बलात्कार का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। सुदर्शन न्यूज के लिए अरविंद प्रताप की रिपोर्ट। पानी सर से ऊपर जा चुका है और ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किया क्या जाए। हमारे सामने जितने भी हमारे साथ मेहमान हैं सब अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप किस राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर या किसकी बात करने आए हैं। सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका विषय क्या है, आपके विचार क्या हैं इस प्रकार के जघन्य अपराधों को रोकने के लिए। उर्मिला जी क्या कहेंगी संक्षेप में? मैं राजनीतिक बातों से ऊपर उठ के एक ही निवेदन करती हूँ, जी, दोषी व्यक्तियों को जल्द से जल्द डेली हियरिंग होकर मौत की सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, यही निवेदन मेरा। ललिता जी। बिल्कुल सर, इस चीज में मैं उर्मिला जी से बिल्कुल सहमत हूं। महिला की अपनी एक प्रतिष्ठा होती है, हमें किसी देवी का दर्जा नहीं चाहिए। वो वक्त गया जब औरत को मंदिर में देवी का दर्जा दे दिया जाता था। आज हर महिला पुरुष के साथ चलने को तैयार है, उसमें वो काबिलियत है। इस तरह के अपराधों में बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनाए जा रहे हैं, हर दिन उसकी हियरिंग हो, कम से कम सबूतों का ख्याल किया जाए, जैसे कि अब ये मामला सामने है। इसके लिए मेरे ख्याल से पीड़िता का बयान ही काफी है।
जितना जघन्य अपराध किया हुआ है उसके लिए इस कोर्ट को लंबा कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। आप जल्द से जल्द ऐसे नतीजे होने चाहिए। दूसरा, एक मैं निवेदन करूंगी अपनी माताओं और बहनों से भी, मैं मानती हूं कि समाज बदल रहा है, समाज में अपराध हुए हैं, हो रहे हैं, रोकथाम की कोशिश की जा रही है, सरकार अपनी तरफ से लगी हुई है, कामयाबी कब जाकर हमें मिलती है, कोशिशें हमारी जारी हैं, लेकिन अपने मनोबल को मत तोड़िए, अपने अंदर वो काबिलियत पैदा कीजिए, अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए, बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और इस प्रकार के अपराधों से लड़ने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि शायद उर्मिला जी, एक मिनट, शरावत जी, ये बात सही है, हम सब उर्मिला जी, इस अपराध को रोकने में सबसे ज्यादा सक्षम अभिषेक जी बहुत जल्दी से। पहला काम जो है इसमें महीने के हिसाब से 15 दिन या महीने भर के अंदर का एक टाइम ड्यूरेशन सेट होना चाहिए। जो सिटीजन चार्टर हर जगह आना है वो कोर्ट में आ जाए कि 1 महीने के अंदर ये केस खत्म होगा, जिससे जो पीड़िता है उसके पक्ष में उसके आत्मा को शांति मिले, नंबर 1। दूसरा, रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार को हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे कि समाज में उसको अस्पृश्यता की दृष्टि से न देखा जाए। इतना अच्छा कैरियर है इस लड़की का, इसको जितना भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं, वो भेजना चाहिए इनको। और सारा गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर अपनी सिक्योरिटी और अपने खर्चों में जो खर्च कर रहे हैं उसकी बजाय इन्हें करना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या और भी लोग डे बाई डे जो चाहते हैं बढ़ा लेते हैं, वो अपने पैसे काट के ये इनको दे और कम से कम थोड़ा सा उनके अंदर जो है एक मानवता के संजीदगी दिखाई पड़े और उनके अंदर थोड़ा सा एक मानवता। एक लाइन में अपनी बात पूरी करें ताकि मैं सुमन जी की बात। लोहिया जी, आज हमने अपनी पार्टी की तरफ से घोषणा की है, उसका पूरा खर्चा चाहे विदेश में जाकर क्यों ना इलाज कराना पड़े, हमारी पार्टी उसका पूरा खर्चा वहन करेगी। ये हमने मंच के माध्यम से स्वागत है बात। उर्मिला, स्वागत है आपकी इस बात का जी। मैं देश के तमाम अधिवक्ता बंधुओं से यही अपील करूंगा कि बलात्कार कांड से जुड़े अभियुक्तों का न्यायालय में पैरवी करना बंद कर दे, यानी बलात्कारियों का मुकदमा लड़ना बंद कर दे। बलात्कारी और समाज में जो ऐसे बलात्कारी प्रवृत्ति के जो अपराधी हैं उनमें इतना दहशत फैल जाएगा कि बलात्कार का घटना स्वतः रुक जाएगा। इसलिए मैं देश के तमाम अधिवक्ताओं से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि ऐसे बलात्कारियों का मुकदमा लड़ना बंद करें। साथ ही सरकार से अपील करूंगा कि बलात्कार की घटना को रोकने के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाए। स्पेशल जज तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि जज आते हैं और चले जाते हैं, स्पेशल कोर्ट रहे और स्पेशल क्राइम ब्रांच के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन हो। और एक चीज जहां तक आप लोगों ने जो मत दिया है कि डीएनए टेस्ट, मैं यह जरूर कहूंगा कि बलात्कार से पीड़ित महिला की डीएनए टेस्ट हो, उससे कंसर्न एक्यूज का भी डीएनए टेस्ट हो और बलात्कार से पीड़ित और उससे संबंधित एविडेंस का जो पार्ट विटनेस है उसका नार्को टेस्ट स्टेटमेंट जरूर होना चाहिए। उससे न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत अहम बात, सबके विचार बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पे बहुत वैल्यूएबल। और अंत में जाकर इस बहस ने जो मोड़ लिया और जो कंक्लूजन आपके सामने आया वो सब आपने सुना। वकालत या फिर कानून के दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें बदली जानी चाहिए, हमारे पत्रकार मित्र अभिषेक पांडे जी ने जो बताया वो भी बहुत महत्वपूर्ण। और दोनों ही दलों से आई महिलाएं जो हमारी मेहमान थी आज, उन्होंने भी इस बात पे सहमति व्यक्त की कि कैपिटल पनिशमेंट मिलना ही चाहिए और जो कुछ संभव हो उस पीड़िता के लिए किया जाना चाहिए, ये तय रहा। और आज की डिबेट पे फिलहाल इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए, यहाँ पर और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।